ठीक है। अब पैराग्राफ पास करने की वजह क्या है भाई, देखें सारी की सारी वजह ये है क्योंकि भाई मैंने क्या करा हुआ है, एक डिफ बनाया हुआ है जिसको मैंने क्लास पास करी हुई है इनर नाम से, ठीक है। फिर उसी डिफ को अगर मैं टॉप पे जाकर चेक करूं तो यहां पर देखिएगा उसको मैंने क्या दिया हुआ है, पोजीशन उसकी मैंने फिक्स करी हुई है। टॉप से उसको मैंने 20 पिक्सल का बोला हुआ है और लेफ्ट साइड से उसको मैंने 5 पिक्सल का बोला हुआ है, ठीक है। तो भाई देखें जिस तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट हमारी बॉडी के साथ काम करती है, इसी तरीके से जो पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है, ये भी क्या काम करेगी, जहां पर आपकी बॉडी स्टार्ट करेगी ना वहीं से क्या करेगी, आपको 20 पिक्सल का टॉप से स्पेस लाके दे देगी और लेफ्ट साइड से कहां से स्पेस लाके दे देगी आपको, ठीक है, 5 पिक्सल का, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मैं रिलोड कर रहा हूँ तो इसने हमें क्या करके दिया है, टॉप से भी 20 पिक्सल की स्पेस दी है और लेफ्ट साइड से मेरे को 5 पिक्सल की स्पेस दी है, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होने की वजह से जब मैं अपने विंडो को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो बॉक्स है वो अपनी जगह पर क्या है, फिक्स है, जबकि हमारे पास जो पैराग्राफ है वो स्क्रॉल होता हुआ हमारे को नीचे दिख रहा है, ठीक है, बॉक्स हमारे पास छुप नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद VS कोड पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आके उसकी जो पोजीशन है उसको मैंने क्या करवा दिया, यहाँ से आके एब्सोल्यूट बोल दिया मैंने, ठीक है। अब एब्सोल्यूट भी क्या काम करेगा, हमारे को टॉप से ही काम करके देगा, देखें टॉप से उसने क्या दे दिया, मेरे को स्पेस लाकर दे दिए, ठीक है, 20 पिक्सल टॉप से, 5 पिक्सल लेफ्ट साइड से। लेकिन मसला क्या है, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, पैराग्राफ के साथ हमारे पास जो बॉक्स है वो भी क्या हो रहा है, हमारे पास ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कि बॉक्स के साथ हमारे पास वो स्क्रॉल होता हुआ दिख नहीं रहा। अब करना क्या है भाई, आप लोगों ने यहां से आके दोबारा से VS कोड में आ जाएं और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, पोजीशन फिक्स मैंने कर दी, ठीक है, FIXED, पोजीशन फिक्स। और यहां पर तो चल रहा है सही, एक जगह चल रहा है एक जगह नहीं चल रहा, देखो चल गया। चलिए भाई आराम से पढ़ते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे देखिएगा अब की दफा हमारे पास क्या है, हमारे जो बॉक्स की उसकी पोजीशन फिक्स करी हुई है और जब इसको मैं स्क्रॉल करूं या फिर स्क्रॉल डाउन करूं वो हमारे स्क्रॉलिंग के साथ क्या है, अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास छुप नहीं रहा। वरना पहले क्या हो रहा था, एब्सोल्यूट लगाने की वजह से जब उसको मैं स्क्रॉल करके नीचे ला रहा था अपना पैराग्राफ को तो बॉक्स में हमारे पास क्या हो जाता था, ऊपर की तरफ छुप जाया करता था, ठीक है। अब ये पोजीशन फिक्स हम किसको देंगे, आपको याद होगा हम लोगों ने अपनी नेव बार बनाई हुई है, याद है नेव बार, ठीक है। तो मैं जरा अपनी नेव वाली पेज को ओपन करवा लेता हूँ। क्या नाम था हमारे पेज का, नेव बार नाम था शायद, navbar.html, चेक कर लेते हैं भाई। इंडेक्स नाम था भाई, नेव बार नाम नहीं था हमारा, ठीक है ना। तो यहां से आके मैं एक काम ये कर लेता हूँ, अपने index.html के पेज को यहाँ से देखे मैंने ओपन करवा दिया जहां पर हमारी नेव बार बनी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आके जरा मैं अपने पेज में जो है ना स्क्रोलिंग लेकर आता हूँ, देखिएगा मैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल में आऊंगा जहां पर हमारी नेव बार एंड हो रही है ना भाई, उसी के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ स्क्रोलिंग लाने के लिए। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, अपना काफी सारा लोरम का पैराग्राफ यहाँ पर आके मैं उसको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पेज के अंदर स्क्रोलिंग आ जाए, ठीक है। इंटर करता हूँ, मेरे पास काफी सारा पैराग्राफ आ गया है। अब जब हमारे पास पैराग्राफ आता है भाई, देखें पैराग्राफ लाने की सही वजह नहीं है, बस मेरा ये चाह रहा था कि देखें जब वेबसाइट होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसमें अच्छा खासा कंटेंट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब मैं उसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारी वेबसाइट पर स्क्रॉल हो रही है। लेकिन अगर मेरे को अबाउट के पेज पे जाने की जरूरत पड़ जाए तो अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, मैं टॉप पे आऊं दोबारा से उसको स्क्रॉल करूं फिर मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूं, तो ये हमारे पास क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी नेव बार को फिक्स कर दोगे, ठीक है। देखें मैं आता हूं अपनी फाइल के अंदर दोबारा से, style.css के अंदर आता हूं, जो हमारे नेव बार का मेन टैग है, ठीक है, जिसको मैंने क्या क्लास दी हुई थी, मेन की, मैं उसी के पास आता हूं और यहां पर आके इसको मैं बोल देता हूं भाई आप एक काम ये करो, आपकी जो भी पोजीशन है ना भाई, आप क्या कर दो उसको फिक्स कर दो, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, कुछ भी मत दें, बस आप क्या करते हो उसकी पोजीशन फिक्स कर दे, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद जब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूं तो यहां पर देखिएगा जब मैं उसको स्क्रॉल करके नीचे लेकर आऊंगा हमारी नेव बार हमारे को स्क्रॉल होती हुई दिख रही हो, ठीक है। अब इसमें जो थोड़ी बहुत स्पेस आ रही है ना भाई, स्पेस आ क्यों रही है, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पर शायद उसको पेडिंग वगैरह पास करी हुई है, ठीक है। अगर आप इसकी पोजीशन बिल्कुल सेट करना चाहते हो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, टॉप 0 कर दोगे, ठीक है। जब उसको मैंने टॉप 0 करा, 0 करने के बाद जब मैं अपने पेज को जाकर चेक करूंगा तो टॉप से जो थोड़ी बहुत स्पेस आ रही होगी ना वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेफ्ट साइड से मैं क्या मिल रही है, थोड़ी सी स्पेस मिल रही है। तो एक काम ये करें कि दोबारा से अपने कहां पर आएंगे, आप लोग VS कोड में आएंगे और जो लेफ्ट साइड है आप वहां पे क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। टॉप मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, लेफ्ट मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जो नेव बार है अब की दफा बिल्कुल फिक्स होकर आ गई है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिएगा हमारा जो कलर है RGB होने की वजह से उसके बैकग्राउंड पे हमारा टेक्स्ट भी शो कर रहा है। RGBA का मतलब क्या था? रेड, ग्रीन, ब्लू और एल्फा। एल्फा का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर देखिएगा एल्फा कलर लगाने की वजह से मेरे पास जो बैकग्राउंड का जो भी टेक्स्ट का कंटेंट था वो मेरे को वो शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास वो पैराग्राफ पीछे शो कर रहा है, और अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी नेव बार जो है ना ऊपर छुप नहीं रही, ठीक है। इससे हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। इसके अलावा पोजीशन और कहाँ पर यूज करें भाई? कर सकते हैं। आपको अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है ना व्हाट्सएप का आइकन आता है। वो आइकन हमेशा दिखता रहता है, गायब ही नहीं होता वो। मैं उसको स्क्रॉल करता हूं तब भी दिखता है, ऊपर जाता हूं तब भी दिखता है, ठीक है। तो वो आइकन भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। लगा दूं आइकन वो? लगा लेते हैं भाई, क्या मसला है। आप यहाँ पर आ जाए ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पर आके आप लोग सर्च कर लिएगा WHAT व्हाट्सएप, ठीक है, आइकन .png, ठीक है। देखिए भाई हमारे पास जो इमेजेस की टाइप्स होती है ना वो JPG होती है, PNG होती है, GIF होती है, ठीक है। PNG जो पिक्चर होती है उनका बैकग्राउंड क्या होता है? हमेशा रिमूव होता है, ठीक है। अगर आपको खुदा ना खास्ता बैकग्राउंड रिमूव वाली पिक्चर ना मिले तो उसका भी हल है। देखते हैं हल क्या है उसका, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इमेजेस के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर देखिएगा मेरे पास जो है ना काफी सारी इमेजेस यहाँ पर व्हाट्सएप के लोगों की अवेलेबल है, ठीक है। आपको जो अच्छी लगती है, जो आपको समझ में आए ना, आप क्या करो, उस पर क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले उसको सेव इमेज, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल के लिए डाउनलोड करता हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। अभी मैं अपने फोल्डर में डाउनलोड नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्टली क्या करा, उसको सिंपल सा डाउनलोड करा, ठीक है। अब इस इमेज को जरा चेक करते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव है या नहीं है, ठीक है। मैं जरा अपने डाउनलोड वाली पिक्चर के ऊपर जाऊंगा और चेक करूं तो भाई यहां पर देखिएगा हमारे पास इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, ठीक है। तो क्या करें भाई? कुछ नहीं करें। आपके पास जो है ना एक वेबसाइट होती है जहां से आप अपनी किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। उस वेबसाइट का हमारे पास नाम होता है BG रिमूव, ठीक है। सिंपल से आप क्या करें, अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाए, किसी भी किस्म की पिक्चर हो, अगर आपकी कोई पिक्चर है, आप चाहते हो मेरी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है कलर अच्छा नहीं आ रहा, पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो भाई आप क्या करो, अपनी इस पिक्चर को यहां पर ले जाओ इस वाली वेबसाइट के ऊपर, और क्या कर दोगे, बैकग्राउंड रिमूव करवा दोगे। हर पिक्चर के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। मेरे को इधर ये तो मैं लैपटॉप बंद हो जाएगा फौरन। तुम्हारे पास तो है ना, चार्जिंग चल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जब वो वेबसाइट ओपन होगी ना, तो आपने क्या करना है, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा भाई कौन सी इमेज है जिसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो ये वाली वो इमेज है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ओपन करवाने के बाद हमारे को हमारी जो भी पिक्चर होगी ना उसका बैकग्राउंड ये रिमूव करके मेरे को दे देगा। देखें, कर दिया उसने बैकग्राउंड रिमूव हमारा, बिल्कुल इतनी आसानी के साथ हो गया। आपने करना क्या, इस पिक्चर को डाउनलोड करें। अब की दफा जब ये पिक्चर डाउनलोड होगी ना भाई, मैं कहां पर करूंगा, हमारे उस जगह पर करूंगा जहां पर मेरा अपना काम रखा हुआ है, ठीक है। तो ड्राइव डी में जाते हैं, ठीक है। ड्राइव डी में हमें कहां पर जाना पड़ेगा, हमारे फोल्डर के अंदर जो हमने नाम रखा हुआ था नेव बार, और नेव बार में हमारे को मिल जाती है पिक्चर, ठीक है, जहां पर ऑलरेडी हमारी एक इमेज मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा जो हमारी पिक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, PNG। और PNG का मतलब क्या था, बैकग्राउंड रिमूव है हमारा, ठीक है। ठीक है भाई, यहां से मैं आता हूं, और यहां से आके मैं W लोगो नाम से उसका मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ, ठीक है, यानी कि व्हाट्सएप लोगो। सेव करता हूं मैं, हमारी इमेज क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है, ठीक है भाई, सेव हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपने दोबारा से पेज के ऊपर आता हूं मैं, ठीक है। अच्छा मैंने पेज बंद कर दिया अपना गलती से, मैं दोबारा से उसको ऑन कर लेता हूँ भाई। देखें भाई, अब हमारे पास नेव बार के तो आ गई, लेकिन अब जो है ना मेरे को यहाँ पर जहां पर मेरा माउस होवर कर रहा है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, हमारे वो व्हाट्सएप का लोगो चाहिए, ठीक है। तो भाई उसको लगाते हैं। तो लगाने के लिए आप एक काम ये करो कि आपकी मर्जी है भाई, आप लोगो कहीं पर भी लगा दो, पोजीशन आपके पास मौजूद है, आप टॉप पे लगाओ बॉटम पे लगाओ, उसकी पोजीशन अपने आप सेट हो सकती है, ठीक है। तो मैं अपने पैराग्राफ के बाद लगा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। IMG का टैग मैं ओपन करूंगा, ठीक है। और मैं क्या बोल दूंगा, पिक्चर नाम के फोल्डर में जाओ, और W लोगो नाम से आपको क्या मिलेगी, वहां पर एक पिक्चर मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आके चेक करूं, तो बिल्कुल बॉटम में देखें मेरे पास जो है ना व्हाट्सएप का वो जो लोगो हमने बैकग्राउंड उसका रिमूव करवाया था, वो मेरे को वो शो करवा रहा है, ठीक है। अब इसका हाइट और विड्थ भाई आपको पास करनी आती है, आप उसको सेट कर सकते हो खुद से भी। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं, सबसे पहले VS कोड में आता हूं, और यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, एक क्लास पास कर दूंगा, ठीक है। और क्लास को हम यहाँ पर नाम क्या दे देंगे,
डब्ल्यू लोगो ही नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्लास पास कर लेता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। अब आप एक काम ये करें, स्टाइल डॉट सी एच एस वाली फाइल में आ जाएं और अपने लोगो की हाइट और विड्थ एडजस्ट करें, ठीक है। मैं बोल देता हूँ डब्ल्यू, हमारे पास क्या है, लोगो नाम की एक क्लास है, उसकी क्लास लगी हुई किसके ऊपर है, इमेज के ऊपर लगी हुई, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ भाई हमारे पास क्या कर दो, उसकी जो विथ है ना वो 100 पिक्सल कर दो, ठीक है। हमारे पास जो भी उसकी हाइट है वो भी आप क्या कर दो, 100 पिक्सल कर दो, सिर्फ चेक करने के लिए भाई मेरे पास आइकन कितना बड़ा आएगा। देखिए भाई 100 पिक्सल करने के बाद वो इतना हुआ है। और कम करना चाहें इसको और कम कर लेते हैं, ठीक है भाई, और कम कर लेते हैं क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको मैं 80 करता हूँ, ठीक है, हाइट को। और हमारी जो विथ है ना भाई, विथ को भी हम क्या कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, ठीक है। अगर अभी मैं चेक करूं, अब बेटर है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो साइज है बिल्कुल सेट होकर आ गया है। अब करना क्या है, इसकी पोजीशन फिक्स करवानी है। कैसे करवानी है कि भाई देखें, अगर मैं इसको स्क्रॉल अप कर दूं तो आइकन गायब हो रहा है। आइकन मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो होना चाहिए, भले मैं टॉप पे मौजूद हूँ या फिर मैं बॉटम पे मौजूद हूँ। इतना ना काम करना है। तो भाई देखिए आप लोगों ने क्या करना है, अगेन वीएस कोड पर आ जाएं और आप क्या कर दोगे, पोजीशन क्या करवा दूंगा उसकी मैं, फिक्स कर दूंगा, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद देखिए भाई जहां पर वो मौजूद होगा ना, कहां से काम करेगा वो, कहां से काम कर रहा है वो, आइकन कहाँ चला गया, आइकन आया इस वाले बॉक्स के पीछे चले गए, यानी कि हमारे डिफ के पीछे गए हैं वो, ठीक है। अब उसको एक काम ये करें, उसकी जो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको आप यूज करें, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं कि भाई आप एक काम ये करो, बॉटम जो है ना हमारा, उसको आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारे पास आइकन बॉटम पे आया। 0 करने के बाद देखें, बिल्कुल मैंने क्या करा, सिंपल टॉप से स्पेस नहीं दी, मैंने क्या बोल दिया, वो जो उसका बॉटम है ना भाई उसको 0 कर दो। अगर मैं उसको टॉप से देने लग जाता 100, 200, 500, कितना सारा देना पड़ता, ऐसे ही है। सिंपल से मैंने क्या बोला, बॉटम 0। तो देखिएगा भाई मैं ऊपर जाऊं मैं नीचे जाऊं, हमारे पास आइकन बॉटम पे ही आ रहा है। अब क्या करना है, यहां पर लेकर आना है उसको। तो क्या करूंगा बताएं जरा, यहां पर लेकर आना है ना राइट साइड के ऊपर, अभी तो वो लेफ्ट पर आ रहा है, राइट पे लेकर आना है मेरे को। तो राइट 0 कर दो, लेफ्ट 100 पिक्सल 200 पिक्सल पास करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओगे और बोल दोगे हमारे पास क्या है, राइट 0 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो जिस जगह पर आपको आपका आइकन चाहिए था ना, उसी जगह पर हमारा आइकन आ गया है, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल डाउन करें, आइकन अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, कहीं नहीं जा रहा आपका आइकन, ठीक है। आगे बात समझ में कि पोजीशन को हम लोगों ने किस तरीके से यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, मैंने आपको बार पे लगाकर दिखा दिया। मैंने आपको आपका जो व्हाट्सएप पर जो आइकन शो हो रहा होता है अक्सर आपके पास वेबसाइट्स में, वो इसी तरीके से शो हो रहा होता है। आप ऊपर जाते हो तब भी वो होता है, नीचे आता हूं तब भी वो होता है, उसकी पोजीशन फिक्स करी हुई होती है बस, जो कि हम लोगों ने भी कर दी, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी, ठीक है। हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली इसकी, पोजीशन की, एब्सोल्यूट कहां से काम करती है, बॉडी से काम करती है, ठीक है। रिलेटिव कहां से काम करती है, जहां पर वो रिलेट कर रहा होता है, अगर वो पैराग्राफ के बाद लिखा हुआ है तो पैराग्राफ के बाद ही स्पेस लेकर आएगा वो, ठीक है। फिक्स कहां से काम करेगी, बॉडी से काम करेगी, ठीक है। आखिरी प्रॉपर्टीज की कौन सी बची है हमारे पास, स्टिकी। स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होती है, आप लगाओ या ना लगाओ स्टैटिक है वो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास बच जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी, ठीक है। अब स्टिकी का काम करने के लिए भाई देखें, मैं दोबारा से अपनी पुरानी वाली फाइल ओपन करता हूं, मैं यूआरएल में आके लिख देता हूं bake.html, ठीक है। अब स्टिकी को देखते हैं स्टिकी कैसे काम करेगा। मैं अपनी फाइलों को बंद करता हूं, ठीक है। इंडेक्स वाली फाइल का काम हमारा कंप्लीट हो गया, उसको हटा देता हूं। देखें भाई ये वही वाला बॉक्स है, वही वाला पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहां से मैंने क्या करा है, पोजीशन उसकी क्या कर दी है, फिक्स को हटाकर मैं बोल देता हूं कि आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, स्टिकी है, ठीक है। और इसकी जो टॉप है ना भाई, टॉप से उसको मैंने क्या दे दिया है, 100 पिक्सल दे दिया है। लेफ्ट साइड से देने की फिलहाल उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, हटा दें। अभी आप यहां पर आए, मुझे ये बताइएगा कि बॉक्स कहां पर है हमारा, बॉक्स कहां पर है हमारा, बॉटम, ठीक है। यानी कि भाई देखें इसने क्या, स्टिकी ने कहां से काम करा है, बॉटम से काम कर रहा है। 500 पास कर, काम कर रहा है वो नहीं कर रहा, मुझे तो नहीं लग रहा काम कर रहा है। पोजीशन स्टिकी मैंने कर दी, चलो। तो अब उसको मैं दे देता हूँ 0 पिक्सल, नहीं काम कर रहा।
लेफ्ट उसको मैं देता हूँ 300 पिक्सल का। ठीक है, कर रहा है वो काम। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो ये बॉक्स है ना भाई, आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, लेकिन भाई ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसकी जो है ना, मेरे को पोजीशन सेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, हमारा जो बॉक्स सबसे नीचे पड़ा हुआ है ना पैराग्राफ्स के बाद, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल से मैंने कट करा, और पैराग्राफ से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले लाकर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप चेक करें तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है। अभी इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, हमने क्या करी हुई है, उसको स्टिकी करा हुआ है, और टॉप से उसको मैं फिलहाल के लिए दे देता हूँ कितना, 30 पिक्सल। ठीक है, मैंने कितना दे दिया उसको टॉप से, 30 पिक्सल। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो क्या है, टॉप से स्पेस लेकर आ रहा है। जब उसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जिस तरीके से फिक्स ने काम करा है, हमारे पास जो बॉक्स है वो भी क्या काम कर रहा है, हमारे पास फिक्स की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें हमारे को थोड़ा सा डिफरेंस है, वो शायद नजर नहीं आ रहा है हमारे को। तो उसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इसकी जो विथ है टॉप से स्पेस है ना, उसको मैं 100 करता हूँ, 30 से हटाकर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास बिल्कुल सेट है। नहीं, ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से इसको करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसको ऐसे ही समझा देता हूँ वर्बली। भाई देखिए स्टिकी करता क्या है, आपके पास ये काम तो बिल्कुल उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से फिक्स काम कर रहा है। ठीक है, हमारे को वो नजर भी आ रहा है, लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो अभी शायद काम नहीं कर रहा है, वो देख लूंगा मैं क्यों नहीं कर रहा है काम। करता क्या है कि आप जब इसको स्क्रॉल करते हो ना भाई, तो बॉक्स भी क्या होगा आपके पास, स्क्रॉल होगा, लेकिन जब टॉप से 20 पिक्सल स्पेस रह जाएगी ना उसकी, तब वो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, एक दफा इसको मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए। इसको मैं 100 से 10 करके देखता हूँ। ठीक है, नहीं, बिल्कुल फिक्स हो गया ये। चलें, इसको देखेंगे बाद में। अच्छा भाई, एक काम ये करें, अभी हम लोग इस ट्रिक को छोड़ दें हम लोग, ठीक है, इसको मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल इतना काम ये करें कि स्टैटिक क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, क्या होता है, हाँ बताओ, तुम वहां कर रहे हो, स्टैटिक होता है क्या है? भाई स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना, लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही हो। एब्सोल्यूट, ठीक है, रिलेटिव और फिक्स, तीन पढ़े हैं। ठीक है, ये जो स्टिकी है ना भाई, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे क्या काम कर रहा है। ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना ही रखें। अच्छा, इसके अलावा भाई अब हमारे को करना ये है कि वेबसाइट तैयार करनी है। ठीक है ना, जितना भी काम था हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं काम ये कर लेता हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर ही दोबारा से आता हूँ, टाइम तो अभी है। तो मैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल पे आता हूँ। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ वगैरह भाई यहाँ पर, ये हमारे पास स्क्रॉलिंग तो बाद में भी आ जाएगी, ठीक है, जब हम अपनी वेबसाइट को बड़ा कर लेंगे। तो फिलहाल इंडेक्स वाली फाइल पे मैं अगेन आता हूँ। ठीक है, और जितना भी हम लोगों ने पैराग्राफ लगाया था स्क्रॉलिंग के लिए भाई, ये पैराग्राफ मैं यहाँ से आगे हटा देता हूँ क्योंकि बुरा लग रहा है पैराग्राफ। ठीक है, नीचे आ जाता हूँ हल्का सा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पैराग्राफ क्या यहाँ पर लगा हुआ है, और ये जो डिव है ना भाई, डिव भी फिलहाल मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, डिव भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आकर हटा देता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं अपना जाकर पेज चेक करूँ तो सिंपल से हमारे पास क्या आ रही है, नेव बार आ रही है, और हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आइकन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये हिस्सा है ना, अक्सरियत यहाँ पर जो है ना, हमारे पास क्या होता है, एक बड़ी सी पिक्चर होती है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना भाई। तो भाई वो चीज हम बना लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हमारी नेव बार का देखे कमिट हम लोगों ने पास करा है, हमारे को आसानी है इससे, मुझे पता है कौन सा कोड कहां पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं दोबारा से एक कमिट पास करूंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्लाइडर, या फिर आप एक काम ये करें, इसको नाम दे दिएगा बैनर। ठीक है, बैनर स्टार्ट, कमिट कर लूंगा इसको मैं। और गलत हो गया कमिट, चले कोई मसला नहीं, इसको इस तरीके से कर लेता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करा है, कमिट कर दिया है अपने बैनर स्टार्ट को, और इसी तरीके से मैं एक कमिट और पास कर दूंगा, किस नाम से, बैनर एंड नाम से। ठीक है, इन दो कमेंट्स के बीच में आ जाएं, और यहां पर आके आप क्या कर लेंगे, डॉट BALLER। ठीक है, बैनर नाम से ही मैं क्या कर लूंगा, एक क्लास ले लूंगा। अब क्लास लेने के बाद इस क्लास का करना क्या है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी CSS के पास आ जाएं, और यहां पर आप क्या करें, अपने काम को स्टार्ट करें। मैं बोल देता हूं डॉट बैनर नाम की हमारे पास क्या है, एक क्लास है, स्क्रीन सबके पास सही चल रही है अभी, कोई मसला तो नहीं हो रहा। ठीक है, बैनर नाम भी क्या है, हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास को आप क्या कर दो, फिलहाल के लिए उसकी जो भी विथ है ना भाई, 100% करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास बैनर होता है वो हमारे पास फुल विथ के ऊपर आता है। ठीक है, उसकी जो हाइट है
जहां तक रही हाइट की बात, तो भाई हाइट मैं अपनी मर्जी से रखवाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं बोल देता हूँ कि 200 पिक्सल की पिक्सल चले रख देते हैं, इसको हाइट दे दें। और साथ साथ क्या कर दो, उसका बॉर्डर लगा दो। भाई देखो, आप हाइट पास करो, आप विथ पास करो। अगर आप लोगों ने बॉर्डर नहीं लगाया हुआ ना, तो ये मत सोचना कि बॉक्स मेरे को दिखेगा। अक्सर ये यहाँ पर बच्चे यही कर रहे हैं कि ना बॉर्डर लगा रहे हैं और आके बोलते हैं कि सर हमारे पास बॉक्स शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर दिया, अपना एक बॉक्स लगा दिया, लेकिन हमारे पास जो हाइट है मुझे बहुत कम लग रही है हाइट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास वो जो बॉक्स आया है ना, वो टॉप से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या करी हुई थी, अपनी नेप बार की पोजीशन हमने क्या कर दी थी, छेड़ दी थी। अब जब किसी भी चीज की पोजीशन छिल है, क्या कहते हैं, छेड़ी जाती है ना भाई, वो अपनी जगह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अब जब हमारा नेप बार था वो ऊपर हो गया, तो उसने अपनी जगह छोड़ दी। तो हमारा जो ये बॉक्स बनकर आया ना, वो देखिए हमारे पास टॉप से आ रहा है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा हमारी पोजीशन के जरिए। तो वो करेंगे काम। तो एक काम ये कर लेता हूँ कि भाई अपने बैनर वाली क्लास के पास आता हूँ, और मैं क्या बोल दूंगा उसको, पोजीशन। पोजीशन में क्या दूंगा उसको, रिलेटिव दूंगा, एब्सोल्यूट दूंगा। रिलेटिव देते हैं भाई, एब्सोल्यूट कभी मत दें। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े, आपको लगे हाँ रिलेटिव देना चाहिए, तब आप दें। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोला, रिलेटिव। और मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो, टॉप से मेरे को फिलहाल चेक करने के लिए उसको मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 100 पिक्सल आई है वो टॉप से आ गई, यानी कि हमारा पास बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है इसने। लेकिन अभी नेव बार के पास जो है ना, काफी सारी स्पेस हमारे पास अभी भी छुटी हुई है। तो 100 पिक्सल ना करें इसको, आप इसको जो है ना 85 कर दें। ठीक है, ताकि मैं, बस काफी है इतना, हमारे पास क्या है, काफी है। अब इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो भाई हाइट सेट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 200 को मैं हटाता हूँ, और इसको हम 400 करके चेक करते हैं भाई हमारे पास हाइट कितनी आ गई। ठीक है, देखिए भाई इतनी हमारे पास हाइट आ गई, यानी कि बिल्कुल क्लियर है। अब एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर आके बैनर वगैरह लगा लेता हूँ। तो भाई मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, एक वेबसाइट को उठा लेता हूँ मैं, चिक होम्स की। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास ये वाला बैनर आ रहा है। ठीक है, इसी को मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ, और सेव इमेज एज पे मैं क्लिक करूंगा। तो ये इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, देखें इसका नाम क्या आ रहा है, स्लाइडर के नाम से एक नाम है इसका। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसको लगा दूंगा। मैं लगाऊंगा कैसे, अपने इंडेक्स वाली फाइल में आ जाएं, और आप लोगों ने जो ये बैनर के लिए डिव ओपन करा हुआ है ना भाई, यहाँ पर आ जाओ, IMG का टैग ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं क्या बोल देता हूँ, पिक के अंदर जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, स्लाइडर वन नाम से एक पिक्चर मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पर आके चेक करें तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास काम बहुत ज्यादा खराब हुआ है। तो इस काम को क्या हम सही नहीं कर सकते, कर सकते हैं। काम खराब हुआ क्यों, इमेज का साइज ही इतना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप एक काम ये करें कि यहां पर आ जाएं और इंटरनल CSS कर लें। इंटरनल का मतलब क्या है, हेड के टेक के अंदर। ठीक है, लेकिन इंटरनल भी ना करें, जब मेरे को एक ही चीज को देना है ना भाई, तो आप एक काम ये करो, इनलाइन कर लो। इमेज को ही मेरे को सेट करना है ना बस, तो इनलाइन करना। आप यहाँ पर आकर मैंने क्या बोल दिया, उसकी जो विथ है ना भाई, विथ कितनी करनी चाहिए हमारे, 100%, क्योंकि भाई वो जिस चीज में रखा हुआ है उसकी विथ फिक्स करी थी हमने। ठीक है, और उसकी जो हाइट है, हाइट भी हम क्या कर लेते हैं उसकी आकर, बताइएगा, 100% ही करूंगा। जब मैंने हाइट और विथ फिक्स करी, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो इमेज खराब हो रही थी, इमेज बिल्कुल सेट हो गई। ठीक है, अब अगर इमेज थोड़ी आपको ब्लर लग रही है ना, तो भाई वो हाइट का मसला है। ठीक है, तो एक काम ये करो कि अपनी स्टाइल वाली फाइल में आ जाओ, इसको 400 से आप क्या कर दोगे, 430 कर दोगे। ठीक है, तो हमारी इमेज जो होगी थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर पैराग्राफ चाहिए, इमेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह चाहिए, लिखवाना सबको आता है। ठीक है, कर लेते हैं काम। क्या करूंगा, इंडेक्स वाली फाइल में आऊंगा, और अपनी इमेज के बाद एक H1 में ओपन करूंगा, और यहां पर आके हम क्या बोल देते हैं, FU, अच्छा फ्यूचर नहीं लिखे, इसको मैं बोल देता हूं, कोई नाम बता दें अच्छी से, अच्छा सा भाई, चिक्स लाइट्स होम। ठीक है, यहां पर देखिए भाई मैंने यहां पर एक हेडिंग पास करी है, चिक्स लाइट होम के नाम से। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है, मुझे यहां पर लेकर आना है उसको, इस जगह पर। क्या हम लेके नहीं आ सकते उसको, मार्जिन देना पड़ेगा, बताएं, मार्जिन देना पड़ेगा उसको, नहीं, क्या करूंगा मैं, बता दो भाई, पोजीशन देनी पड़ेगी, पढ़ चुके हैं हम लोग इस चीज को। ठीक है, तो भाई मैं स्टाइल में आता हूं, और यहां पर आके मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो, डॉट बैनर नाम की एक क्लास है, उसमें आपको एक H1 मिलेगा। H1 को क्या कर दो, पोजीशन। पोजीशन क्या करनी पड़ेगी मेरे को, रिलेटिव। और रिलेटिव हम क्या कर देते हैं उसको, टॉप से फिलहाल 0 करके चेक करते हैं कहां पर आती है। देखिए भाई वो अभी भी क्या है हमारे पास, इधर ही है, टॉप पे तो वो गई नहीं। तो
माइनस की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हम लोगों ने? माइनस में दे सकते हैं ना भाई, माइनस में ले जाओ उसको, अगर प्लस में काम नहीं कर रहा। कितनी दे दूंगा उसको मैं? -200 पिक्सल। देखें, जैसे ही इसको मैं माइनस में लेके गया, हमारी हेडिंग ऊपर होना शुरू हो गई। ठीक है, तो भाई देखें, प्लस और माइनस दोनों आपके पास मौजूद हैं। अगर आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है मेन जगह से, आप क्या करो, उसको माइनस में ले जाओ। पोजीशन एब्सोल्यूट अगर मैं पास कर देता तो काम तो होता, लेकिन खराब होता काम आगे जाकर। ठीक है, तो उसको माइनस में पास करें। कितना दे दूंगा उसको मैं? 400 करता हूँ। चलें इसको 3 रखते हैं, देखते हैं कहाँ तक आ रहा है वो। ठीक है, काफी है इतना। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ मैं, 330 कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब बेटर है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो हमारा पैराग्राफ था, यानी कि हमारी हेडिंग है, वो यहाँ पर कुछ आ गई है। अब इसको लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही आता हूँ और मैं बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो, लेफ्ट। कितना आगे लेके चला जाए उसको? 150 पिक्सल से उसको आगे की तरफ मूव करवा लो। ठीक है, इतनी हमारे पास काफी है। अब इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हमें चेंज करना है भाई। और करना कैसा है? चिक्स का कलर मेरे को अलग चाहिए, लाइट का कलर मेरे को अलग चाहिए, होम का कलर मेरे को अलग चाहिए, यानी कि गोलागंडा बनाना है। ठीक है, कैसे बनता है वो? स्पेन हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजों को स्पेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और हर स्पेन को हम क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई क्लास पास करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, ये काम कर लेते हैं। तो एक काम ये करता हूं, मैं अपनी हेडिंग में आता हूं अगेन, चेक लाइट्स। कंट्रोल एक्स करें, स्पेन ओपन करें यहाँ पर। स्पेन के अंदर आप क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। और होम को आप यहाँ से क्या करें, कंट्रोल एक्स से कट करें, स्पेन ओपन करें, और स्पेन में क्या कर देंगे, आप अपने होम को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और हर स्पेन को आप क्या कर लें, कोई ना कोई क्लास पास कर दें। ठीक है, इसको मैं पास कर लेता हूँ SP1। ठीक है, और सेकंड वाले को हम क्या पास कर देंगे, क्लास SP2। ठीक है, अगर अभी मैं जाकर देखूं भाई, देखें इस पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेसिक सा टैग है वो। ठीक है, कोई काम नहीं करेगा, काम करवाना पड़ेगा हमें। स्टाइल वाली फाइल में है, यहां पर आकर मैं बोल देता हूं डॉट SP1, उसके पास जाओ, वहां पर जाके क्या कर दो, जो भी हमारा कलर है उसको आप क्या कर देंगे, स्प्रिंग ग्रीन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाके चेक करें तो बस हमारा जो चिक लाइट्स है वो क्या हो चुका होगा, हमारे पास कलर चेंज हो चुका होगा। अब जो ये होम है, होम का कलर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके चेंज कर लेते हैं। तो भाई मैं अपनी CSS वाली फाइल में आता हूँ, .SP2 उसको मैं कॉल करूंगा। यहां पर आके मैं क्या बोल लेता हूँ, कलर। और कलर उसको हम क्या पास कर लेते हैं, गोल्डन पास कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर देखिएगा, हमारे पास एक अलग कलर से आ गया है पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ अलग कलर से आ गया है। अब इसकी जो हाइट है, H1 से क्या बड़ी हो सकती है हाइट? बिल्कुल हो सकती है, CSS से ये काम पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, डायरेक्टली टारगेट किसको करना पड़ेगा मेरे को, H1 को, क्योंकि ये SP1 SP2 दोनों खुद किसके अंदर रखे हुए हैं, H1 के अंदर रखे हुए हैं। और H1 खुद कहां पर है, बैनर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसी वाली क्लास में आता हूं, और यहां पर आके मैं क्या बोल देता हूं, फॉन्ट साइज कितना कर दो, एक्स्ट्रा लार्ज कर दो। ठीक है, तो यहां पर अगर, अच्छा एक्स्ट्रा लार्ज तो बहुत छोटा हो गया भाई, इसको जो है ना पिक्सल में पास करो, कोई मसले की बात नहीं है। 20 पिक्सल पास करके चेक करते हैं कि 20 पिक्सल कितना हो रहा है। इतना हुआ 20 पिक्सल। ठीक है, 90 करते हैं इसको, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। 60 रख के देखते हैं कितना हो रहा है वो। बेटर है, थोड़ा और कम करते हैं, 45। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो पैराग्राफ है बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे जो है ना भाई, मेरे को क्या चाहिए, एक छोटा सा पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। अपनी HTML के अंदर आ जाए दोबारा, अपने H1 के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं पास कर लूंगा लोरेम 10। बस ज्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए। ठीक है, लोरेम 10 पास करा, तो लोरेम 10 कहाँ गया हमारा, उसी जगह पर आ गया ना बॉटम में। बिल्कुल सेट करना हमारे को पता है कैसे सेट होता है। क्या करूंगा मैं, यहां पर आऊंगा स्टाइल में, और डॉट बैनर, बैनर के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ की क्या कर दो, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या करनी पड़ेगी मेरे को, रिलेटिव। और टॉप से हम क्या करेंगे, उसको माइनस में लेके जाएंगे। ठीक है, कितना लेके जाएंगे, जितना आप लोगों ने अपनी हेडिंग को लेके गए थे। ठीक है, तो उसको देखे हमने कितना दिया हुआ है, 330। तो यानी कि इसको मेरे को कितना देना पड़ेगा, 300 देना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो उसके ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पर आ जाऊं और इसको रिलेट कर लेते हैं, ये क्या हुआ है, अच्छा पैराग्राफ काम नहीं कर रहा, क्यों? पैराग्राफ ये लिखा हुआ ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्लास पास करके देख लेता हूँ,
अच्छा भाई, इसको देखिए, मैंने बैनर पी नाम से क्लास पास करी, ठीक है, यानी कि बैनर पैराग्राफ। और मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, बैनर पैराग्राफ नाम से एक क्लास बनी हुई है, उसको आप क्या कर दो, पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से आपने क्या कर देनी है, उसको 300 पिक्सल की कर देनी है, ठीक है। काम क्यों नहीं कर रहा वो? पोजीशन रिलेटिव काम नहीं कर रही, कोई मसले की बात नहीं। एब्सोल्यूट करके देखते हैं उसको, ठीक है। भाई वो एब्सोल्यूट से काम कर रहा है, तो एब्सोल्यूट से उसको काम चलाते हैं हम अपना। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिएगा, टॉप से उसको मैं दे देता हूँ भाई, फिलहाल के लिए आप एक काम ही करो, उसको 300 पिक्सल दे दो, ठीक है, ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए, टॉप से नीचे आ जाए। नीचे आया वो? 500 करते हैं, इतना नीचे आ गया है वो। 4। अब ये मसला हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, वो पैराग्राफ आ रहा है, वो नजर नहीं आ रहा हमारे को कलर की वजह से, ठीक है ना। तो भाई एक काम ये करो, सबसे पहली फुर्सत में इसका कलर चेंज करो, ठीक है। फिलहाल इसका मैं कलर क्या कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ, ताकि हमारे को पैराग्राफ कम से कम दिखे तो सही। वो आ तो रहा है हमारे को नजर, लेकिन शो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उसको मैंने कलर व्हाइट दे दिया। अब उसको जो है ना, टॉप से हम क्या कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, मेरे को पैराग्राफ बिल्कुल इसी जगह पे चाहिए था, हमारे पास पैराग्राफ बिल्कुल उसी जगह पर आकर क्या हो गया है, फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाना है। तो भाई देखिए, आपने करना क्या है, टॉप तो आपने पास करा हुआ ही है ना, उसको आप क्या कर दोगे, लेफ्ट पास कर दोगे, ठीक है। और कितना पास कर दोगे आपकी मर्जी के मुताबिक, उसको 100 करके चेक कर लेते हैं कि 100 से वो कितना आगे जाएगा। ठीक है, काफी है, इतना आगे चाहिए था और जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है भाई। बाकी इसकी हाइट की बात है, फोन का साइज की बात है भाई, वो आप खुद से भी सेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो है ना, मेरे को क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, जिसपे मैं क्या करूं, रीड मोर का एक बटन लिखा हुआ, उस पर मैं क्लिक करूं तो भाई मेरे पास कोई ना कोई काम होना चाहिए इस तरीके का। तो बटन भी भाई मैं यहाँ पर बनवा ही लेता हूँ। तो एक काम ये कर लेता हूँ, अपने पैराग्राफ के बिल्कुल बाद, ठीक है, जितना भी काम मैं कर रहा हूँ, कहाँ पर कर रहा हूँ, हमारे बैनर वाले डिफ के अंदर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कोई भी काम नहीं करा। तो बैनर वाले डिफ के अंदर ही आ जाएं, और अपना बटन का एलिमेंट ओपन करें, और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, रीड मोर। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या पास करा है, रीड मोर पास करा है। अगर अभी मैं चेक करूं बटन को, तो भाई देखें, बटन अपनी जगह पर ही आएगा जहां पर उसको बनाया गया है, ठीक है। इसकी पोजीशन हम सेट करनी पड़ेगी हमारे को। तो यहां पर आ जाए स्टाइल वाली फाइल में, और यहां पर आके मैं बोल देता हूं भाई, हमारे पास क्या है, डॉट बैनर नाम की एक क्लास है। उसके अंदर आपको क्या मिल जाता है, बटन नाम का एक एलिमेंट मिलेगा। उसके पास जाएं, और उसकी जो भी पोजीशन है वो आप क्या करवा देंगे, रिलेटिव, ठीक है। और रिलेटिव के बाद उसको मैं बोल देता हूँ टॉप, ठीक है। और टॉप से आप क्या करो, माइनस में उसको ले जाओ 300 पिक्सल का। देखिए ऊपर आ गया वो हमारे पास। अच्छा, पैराग्राफ भी काम कर रहा होगा, हमारे को शायद कलर की वजह से नजर नहीं आया होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास बटन बिल्कुल फिक्स जगह पर आकर सेट हुआ है हमारा, ठीक है ना। इसको लेफ्ट से आगे की तरफ ले जाएं बस। तो भाई यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और इसको मैं बोल देता हूँ कि लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से उसको हम कितना दे देंगे, 250 पिक्सल देंगे, ठीक है। 25 दे दिया। अब ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास थोड़ा बहुत वो आगे की तरफ हुआ है, लेकिन अभी बिल्कुल सेंटर में नहीं आया, ठीक है। तो 250 से हटाता हूँ उसको, मैं 270 करके चेक करता हूँ कितना आगे आ रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है। 80 करके देखते हैं। ठीक है, बेटर। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास बटन तो सेट हो गया है। अब बटन को क्या करना है, हमारे को डिजाइन करना है। तो भाई डिजाइन करना सबको आता है। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना जो भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, क्या करेंगे हम उसको, ट्रांसपेरेंट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। ताकि जो बटन का जो अजीब सा कलर आता है ना, व्हाइट वाला, वो हट गया बिल्कुल। अब जो बटन है, बटन के ऊपर जो ये हमारे पास बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर भी भाई मेरे को हटाना आता है। आता है ना सबको? क्या करेंगे, बॉर्डर, बताए प्रॉपर्टी, बॉर्डर हटा दो। नाम बताओ प्रॉपर्टी का भाई। बॉर्डर नन। क्या कर दूंगा मैं, बॉर्डर नन, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, हमारे पास जो भी हमारा बॉक्स के अंदर बॉर्डर बना हुआ था, वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब अपने पास से इसको डिजाइन करना शुरू करें। कैसे डिजाइन करूंगा मैं, सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फॉन्ट का कलर है, यानी कि हमारे पास जो बटन का कलर है ना, वो सेट करना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहां पर आके इसका जो कलर है, हम क्या कर लेते हैं, उसको रेड कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ चेक करने के, ताकि कम से कम वो दिखे तो सही हमारे को। दिख रहा है। इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, और क्या बोल दूंगा, उसका फॉन्ट साइज लार्जर कर लेंगे उसको, ठीक है। बेटर है।
और क्या कर दूंगा इसको मैं, इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली इसकी हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहां पर आ जाता हूं मैं फॉन्ट फैमिली। और फिलहाल तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास, तो भाई मैं इधर ही से जो है ना इसको मोनो स्पेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो भी फॉन्ट फैमिली थी वो क्या हो चुकी है, बेटर हो चुकी है। अब जब फॉन्ट फैमिली आती है तो भाई लाजिम आते हैं हमारे फॉन्ट साइज में फर्क तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई मसले की बात नहीं है, अगर मसला हो रहा है आपको तो भाई आप अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लो। आपने लार्ज करा हुआ था, आप क्या कर दो उसको एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, ठीक है। अपना आप दोबारा से वो क्या हो गया, सेट हो गया। अब इसका बॉर्डर लाना है और इसका कलर लाना है, ठीक है। तो भाई देखें, आपने क्या करा था, पहले बॉर्डर नन करा था ना भाई। आप इसको हटाओ, इसको मैं क्या कर लूंगा, बॉर्डर का कर दो 1 पिक्सल, ठीक है। और क्या कर दोगे, सॉलिड। और उसका जो बॉर्डर का कलर है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्प्रिंग ग्रीन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारे बॉक्स का कलर यानी कि जो हम लोगों ने पहले नन करा था ना भाई, उसी को मैंने क्या करा, नन को हटाया, 1 पिक्सल, सॉलिड और ग्रीन क्लास करा मैंने, ठीक है। अच्छा सॉलिड इसको नहीं करते हैं, इसको हम कर लेते हैं डबल। डबल क्या चीज होती है, बॉर्डर। बॉर्डर होता क्या है, वो डबल का मतलब है क्या, तो आप मुझे प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे बस ये बता दें कि डबल का मतलब क्या है, डबल क्या चीज है ये। भाई वो मुझे पता है क्या ये, मैंने आपको यही बात तो समझाई थी। प्रॉपर्टी का नाम क्या है इसकी, बॉर्डर स्टाइल। भूल गया प्रॉपर्टी। बोर्ड सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर विथ। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर स्टाइल। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर कलर। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अलग अलग इसलिए तो पढ़ी थी ताकि हमारे को कम से कम पता तो हो डबल का मतलब क्या है। आप बोले सर डबल लाइन आ जाएगी, भाई काम क्या करेगी वो मुझे पता है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है वो पूछ रहा था मैं, ठीक है। तो भाई देखें, इतना अपना आपको मत वो करें कि कुछ भी याद ना हो, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, बॉर्डर तो आया है लेकिन उसकी डबल लाइन हमारे को सही तरीके से दिख नहीं रही है। वजह क्या है, पिक्सल का इशू है, ठीक है। 5 पिक्सल करता हूं उसको मैं, बेटर, ठीक है। अब क्या करना है, बॉक्स के अंदर यानी कि हमारे पास जो बटन है ना, उसके अंदर की स्पेस सही करनी है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देनी पड़ेगी, लाजमी बात है, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहां पर आता हूँ और मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो, पैडिंग दे दो, कितनी दे दो, 10 पिक्सल देके चेक करते हैं कितनी आ रही। नहीं बहुत खराब आ रही है, 7 दे देते हैं, बस ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है इतना काफी है। अब बॉर्डर के जो कॉर्नर्स आ रहे हैं वो बुरे लग रहे हैं, ऐसे ही है ना भाई, कॉर्नर्स हटा दो। क्या करूंगा मैं, बॉर्डर रेडियस, और रेडियस में हम कितना पास कर देंगे उसको, अपनी मर्जी से 8 पिक्सल पास करके चेक करते हैं कितना आ रहा है, ठीक है बेटर है। अच्छा, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको सेट करना बाकी है। तो भाई मैं क्या कर लेता हूँ, यहां पर आ जाता हूँ और हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर कौन सा पास करें, लीनियर पास करना चाहिए या फिर सिंपल वाला पास करना चाहिए। सिंपल पास करते हैं, बाकी आप खुद से डिजाइन कर लिया घर पे जाकर जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिलहाल इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एंटिक वाइट कर लेता हूँ, ठीक है, काफी है। अच्छा, ठीक है। अब करना क्या है, माउस जब इस पे मैं लेके जाऊं, पॉइंटर क्या होना चाहिए हमारे पास, चेंज होना चाहिए, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भाई आप एक काम ये करो, आपके पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, कर्सर पॉइंटर, लगा दी मैंने। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फिंगर है वो बनी हुई आ रही है। एक काम और करना है, माउस लेके जाऊं, होवर हो, बटन थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरह का कोई काम हो जाए, ठीक है, कर लेते हैं वो काम। यहां पर आ जाते हैं, क्या करूंगा मैं, डॉट बैनर, ठीक है। बैनर के अंदर मुझे क्या मिलेगा, बटन मिलेगा। बटन पे मुझे क्या करना है, होवर लगाना है, फोकस नहीं करना, होवर करना है, ठीक है। फोकस हमेशा कब होता है, इनपुट के अंदर होता है फोकस, ठीक है। अब जब होवर हो तो भाई क्या हो जाए, हमारे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, कौन सा हो जाए, थोड़ा सा वो